ये जो अखबारों का आप बंडल देख रहे हैं, दरअसल ये अपने आप में बहुत बड़ी धरोहर को समेटे हुए हैं। इसमें राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, आज के 34 साल पहले के अखबार क्या बयां करते थे, गोरक्षनाथ की नगरी में कार्यालय में इसको समेट कर सहेज कर रखा गया है। एक एक पन्ने को जब आप पलटेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से उस समय मंदिर बनाने में बाधा डाली तो क्रांति का उद्घोष होगा। साधुओं ने चेतावनी दी थी। महंत अवैधनाथ यहां पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 24 सितंबर 1989 का ये अखबार है। आगे पढ़ेंगे, कुछ और पन्ने अगर हम पलटते हैं तो यहां पर देखिए, श्री राम जन्मभूमि अब अविलंब हिंदुओं को सौंप देना न्याय का तकाजा है, वेदांती जी की ओर से कहा गया था। गोरखनाथ मंदिर में रामशिला का जब विधिवत पूजन किया गया था, यानी कि इसी गोरखनाथ मंदिर में जब विधिवत पूजन किया गया था रामशिला का, और यहीं से बहुत बड़ी तादाद में साधु संत अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। ये उस समय का अखबार है। और भी पन्ने पलटते हुए चले जाएंगे तो उस समय किस तरह से जितने भी धर्मावलंबी थे उनकी ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया। देशभक्त मुसलमान राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपे जाने का पक्षधर है, ये भी कहा गया था अवैधनाथ की ओर से। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 20वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी रखा गया था। आपको बताते चले कि दिग्विजयनाथ 1949 में जब रामलला प्रकट हुए थे उस समय दिग्विजयनाथ अयोध्या में ही थे, और उसके बाद उनकी ओर से तमाम दूसरे लोगों के साथ मुलाकात करके वहां पर अपनी कोशिशों को कैसे आगे बढ़ाया गया इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अखबारों ने क्या लिखा था 34 साल पहले, वो हम आपको दिखा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि को स्मारक नहीं बनाया जाना चाहिए, मंदिर ही बनना चाहिए, इसमें ये लिखा हुआ है। आगे पलटेंगे और भी अखबारों के, यहां पर आप देखिए महंत अवैधनाथ का ये इंटरव्यू छपा हुआ है। आज के 34 साल पहले 1989 का ये अखबार है। किसी भी कीमत पर राम मंदिर का शिलान्यास होगा, महंत अवैधनाथ ने ये बातें कही थी। एक अखबार को उनकी ओर से इंटरव्यू दिया गया था। पहला सवाल जरा मैं पढ़ लेती हूं। पहला सवाल लिखा हुआ है, अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में दिल्ली में साधु संतों के मार्च और विराट हिंदू सम्मेलन का क्या औचित्य है? ये सवाल पत्रकार ने पूछा था, जिसका जवाब अवैधनाथ जी ने दिया था। राम जन्मभूमि शाश्वत सत्य है, कोई भी शाश्वत सत्य न्यायालय का विषय हो नहीं सकता। सो ये कहना है कि हम न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, ये लोगों का दिमाग असली समस्या से हटाने का कुचक्र है। हम दिल्ली में ये गुस्सा जताने आए हैं कि हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपने हजारों मंदिरों को छोड़ दिया, वहां पे गिरा दिए या उनकी दुर्दशा हो रही है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 मंदिर चाहते हैं, और राम मंदिर का निर्माण तो हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये तमाम सवाल का जवाब उनकी ओर से दिया गया था। कुछ और पन्ने पलटेंगे, आप देखिए कितना पुराना है। रामद्रोही को सत्तारूढ़ नहीं होने देंगे, इस अखबार में ये लिखा हुआ है। आगे कुछ और पन्नों को पलटते हैं, कितने सहेज के एक एक कटिंग को रखा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास 9 नवंबर को होगा, साधु सन्यासियों की ओर से ऐलान कर दिया गया था, और इसी गोरक्ष पीठ में बाकायदा बड़ी बड़ी मीटिंग भी होती थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के विरोधियों को जनता जवाब मत पत्रों से देगी। देखिए उस समय भी मत पत्रों से जवाब देगी, यानी कि चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, ये उस समय ऐलान किया जाता था। विश्व हिंदू परिषद की ये कटिंग आप देख रहे हैं, महंत अवैधनाथ जी की ये तस्वीर है, और यहाँ पर तमाम जो साधु संत बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अखबार के पन्नों को पलटते हैं। अलग अलग विषयों को समाहित करके इसमें लिखा गया है, शिलान्यास स्थल विवादास्पद नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया था। शिलान्यास स्थल विवादित भूमि नहीं है। ये अखबार आपको दिखाई दे रहा है, इसकी तारीख कहाँ गई, जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। 1949 गोरखपुर 9 नवंबर 19, ये रहा 1989 का ये अखबार इस वक्त आप देख रहे हैं। इसको फिर से पलटते हैं। ये राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू, तमाम कोशिशें की गई थी उस समय साधु संतों की ओर से राम मंदिर का शिलान्यास करते हुए। गुजरात के महामंडलेश्वर संत बलराम दास की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और यहाँ पर मंदिर शिलान्यास स्थल पर भूमि पूजन का ये दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। इसको पलटते हैं, और श्री राम मंदिर का शिलान्यास अनन्य श्रद्धा और हर्षोल्लास के बीच संपन्न, ये अखबार है 11 नवंबर 1989 का, 1989 का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही राम मंदिर का स्ट्रक्चर इस समय आपके सामने है जैसा कि वर्तमान समय में बन रहा है। हालांकि वो 3 मंजिला हो गया है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही इस समय का स्ट्रक्चर आपके सामने है। कुछ और पन्नों को थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ और पन्ने पलट कर देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है। तब के अब राम शिलाएं नहीं राम भक्त आएंगे,
1990 10 जून को इसके बारे में ऐलान किया गया था। अशोक सिंघल की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर महंत अवैधनाथ बैठे हुए हैं, स्वामी चिन्मयानंद बैठे हैं, महंत अवैधनाथ हैं, दाऊलाल खन्ना बैठे हुए हैं, अशोक सिंघल बैठे हुए हैं। और ये 10 जून 1990 को का ये अखबार है जब उनकी ओर से हिंदू परिषद को प्रधानमंत्री पर भरोसा है, अब रामशिलाएं नहीं राम भक्त आएंगे। और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। क्या लिखा गया है जरा मैं पहला एक पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। राम जन्मभूमि के मसले पर विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। परिषद द्वारा प्रधानमंत्री की अपील पर इस समस्या के हल के लिए दी गई 4 महीने की मोहलत शुक्रवार को खत्म हो गई। शुक्रवार को पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह से परिषद नेताओं की 1.5 घंटे बात हुई। परिषद नेताओं ने सरकार के रवैये को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बात अब प्रधानमंत्री के हाथ से निकलकर संतों के हाथ में आ गई है, लेकिन इस टकराव से पहले एक और टकराव होना तय है। वो है प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच। इतने अहम राष्ट्रीय मसलों पर दोनों नेताओं में पिछले 4 महीने में एक बार भी बातचीत नहीं हुई। श्री यादव ने इस मसले पर साफ और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अब जरा सोचिए कि किस तरह से साधु संत उस समय तैयारी कर रहे थे। बहुत ज्यादा अखबार की ये कटिंग है, लेकिन उस समय कैसे इन लोगों की ओर से गर्जनाएं की गई थी राम मंदिर के लिए। राम मंदिर एक ऐतिहासिक सत्यता है। इसी पन्ने के साथ अब अपनी बातों को मैं यहाँ पर विराम दूंगी। ग्वालियर 5 फरवरी 1993 को का ये है और महंत अवैधनाथ ने उस समय अपनी बातें रखी थी। गोरक्षनाथ की तपस्या कल, आज और कल, और इसमें पूरी भूमिका बताई गई है। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का अंत हो, शुरू से लेकर आखिरी पन्ने तक अगर आप देखेंगे तो उस समय की तमाम बातों पर। इधर आ जाइए, कल्याण सिंह और अशोक सिंघल में भी अयोध्या पर टकराव की नौबत एक बार आ गई थी। कल्याण सिंह जिनकी सरकार चली गई थी, राम आपको बताते चले 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा ढाया गया था, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद इनकी सरकार को तत्कालीन केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। 4 और राज्यों की बीजेपी की सरकार थी जिसको बर्खास्त कर दिया था उस समय की केंद्र सरकार ने। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल और कल्याण सिंघल के बीच भी अयोध्या पर टकराव की नौबत आ गई थी। तो इस तरह की तमाम ये अखबार है, यकीनन अपने आप में बहुत सारी कहानी को समेटे हुए, और उसी कहानी का अंत रामकथा के जरिए हो रहा है जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। और इन अखबारों की सुर्खियां मौजूदा वक्त में बदल गई हैं। उस समय कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई गई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में लाखों की तादाद में जो राम भक्त हैं वो अयोध्या का रुख कर रहे हैं ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन सके।